आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटोशॉप में बैकग्राउंड इरेजर टूल के बारे में। अब इसके पिछले वीडियो में हमने इरेजर और मैजिक इरेजर टूल के बारे में बात की है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। अब फोटोशॉप पर चलने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूं एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। और वो इरेजर और मैजिक इरेजर वाला जो वीडियो है वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब सीधा चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि बैकग्राउंड इरेजर टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं फोटोशॉप में और आज हम लोग कर रहे हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ इरेजर वाले में जाएंगे और राइट क्लिक करके बैकग्राउंड इरेजर टूल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब नाम से ही पता चल रहा है बैकग्राउंड इरेजर टूल, मतलब कि ये बैकग्राउंड इरेज करने के काम में आता है। अब इसके पहले इरेजर टूल को हमने इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसमें होता ये है कि सिंपली हम लोग किसी भी चीज़ को इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर भी कुछ उसी तरह से काम करता है, डायरेक्टली इरेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड को सिर्फ इरेज करते हैं। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसे हम लोग इरेज नहीं करते हैं। तो अब बात यह है कि फोटोशॉप को पता कैसे चलता है कि बैकग्राउंड क्या है, तो वो हमें बताना होता है। तो जैसे यहाँ पर ये जो ब्लू साइड है, मैं इसे पूरी तरह से इरेज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक सॉलिड कलर का लेयर ले लेता हूँ जो कि बैकग्राउंड में हम लोग रखेंगे। तो हम यहाँ पर सॉलिड में जाएंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का रख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ओके करेंगे और इस लेयर को नीचे लेकर आएंगे, ताकि हम लोग जब इस लेयर पर कुछ भी डिलीट करें तो हमें बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का दिखे, ताकि हमें पता चले कि हाँ इतना जो है वो डिलीट हुआ है। क्योंकि ऐसे भी पता चल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब लगता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉलरेंस की बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर टॉलरेंस में हमें जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम रखना है। टॉलरेंस का ये मतलब है कि जिस कलर को भी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं डिलीट करने के लिए, उसके अलावा उस कलर के और कितने अलग अलग शेड्स को वो टॉलरेट करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पर ब्लूइश कलर है तो उस ब्लू कलर पे हल्का सा भी अगर शेड अलग हो रहा है तो वो उसे कितना ज़्यादा टॉलरेट करेगा। तो अगर हम लोग टॉलरेंस को कम कर देंगे तो जिस भी शेड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कलर को, उसके अलग अलग शेड्स को वो उतना ज़्यादा कम कंसीडर करेगा और उसे इरेज नहीं करेगा। अगर हम लोग टॉलरेंस को बढ़ा देंगे तो वो उस कलर के और भी शेड्स को डिलीट करता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टॉलरेंस को 14% रख लिया है और अब यहाँ पर मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, मतलब इरेज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्लिक करके इरेज करना शुरू किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इरेज कर पा रहा हूँ। और चूंकि मैंने टॉलरेंस को कम रखा हुआ था तो आप देख सकते हैं कि किसी भी और चीज़ को ये डिलीट नहीं कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसे वो इरेज नहीं कर रहा है। और ठीक इसी तरह से मैं इस साइड को इरेज कर रहा हूँ तो ये इरेज होता चला जा रहा है। और चूंकि नीचे में ब्लू का कलर जो है वो थोड़ा और ज़्यादा ही अलग है, इसलिए वो उतना ज़्यादा इसे डिलीट नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर मेरा जो जैकेट है, यहाँ पर मेरा जैकेट भी डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये ब्लैक कलर में, तो यहाँ पर कलर अलग हो जा रहा है। तो जहाँ तक सेम कलर है और सेम शेड है वो इसे इरेज करता चला जाएगा। यहाँ पर टेबल भी थोड़ा ब्राउन कलर का हो गया है, तो ये भी इसे इरेज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लाकर हम लोग दोबारा से अगर क्लिक करें तो ये इस जगह के कलर को सैंपल कर लेगा और इसे इरेज करना चालू कर देगा। और ये सब तब हो रहा है जबकि ऊपर में इन तीन ऑप्शंस में से ये बीच वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है। तो जब बीच वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है सैम्पलिंग वंस, मतलब कि जब हमने पहली बार क्लिक किया था उसी टाइम पर जो कलर सेलेक्ट हुआ वो उसी कलर को सैंपल करके और सेम कलर को वो इरेज करता जा रहा है। अब यहाँ पर मैं Ctrl Z प्रेस कर देता हूँ ताकि मैं फिर से एक बार इसे आपको दिखा पाऊँ। तो हमने Ctrl Z प्रेस कर दिया और ये वापस से आ गया है। अब अगर मैं पहले पर चला जाऊँ तो ये थोड़ा अलग टाइप से काम करता है। यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ तो वो हर एक एक पॉइंट के कलर को सैंपल करता चला जाएगा कंटिन्यूसली। तो अब इस पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जब मैं यहाँ पर इरेज करने जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो जो है वो आपको कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो आपको फ़र्क दिखना चालू होगा। अगर मैं यहाँ पर टेबल के पास जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टेबल को भी इरेज करता चला जा रहा है, जबकि लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूसली कलर को सैंपल कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर जब ये क्लिक हुआ तो यहाँ पर इसने इस कलर को सैंपल किया, लेकिन जैसे ही मैं आगे जा रहा हूँ तो ये हर पॉइंट पर कलर को सैंपल करता जा रहा है और ये इसे इरेज करता चला जा रहा है। आई होप आपको इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ में आया होगा, सैंपल वंस और कंटिन्यूस वाले सैंपल में। सैंपल वंस जो कि बीच वाला जो ऑप्शन था वहाँ पर, उसमें ऐसा होता है कि जब हम लोग पहली बार क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करके हमने क्लिक से हाथ हटाया नहीं है और हम लोग इरेज करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो जो पहला कलर सैंपल हुआ था सेम उसी कलर को वो कंसिडर करके आगे इरेज करता जाएगा। तो बीच में अगर उसे कोई अलग कलर मिलता है तो वो उसे इरेज नहीं करेगा। और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो कि कंटिन्यूस सैंपल वाला है, तो उसमें ये हो रहा है कि वो हर पॉइंट पर एक नया कलर सैंपल करता चला जा रहा है और वो इसे इरेज करता चला जा रहा है। तो मोस्टली केसेस में जब आपको बैकग्राउंड इरेज करना होगा तो आप लोग बीच वाला जो सैंपल वंस वाला ऑप्शन है वही सेलेक्ट करके करेंगे।
तो इन दोनों ऑप्शंस को तो हमने समझ लिया और मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि हम फिर से ओरिजिनल इमेज पर आ जाएं। और जो थर्ड ऑप्शन है इसमें हमें कलर बताना होता है, तो हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कलर्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला कलर है जो रेड है वो फोरग्राउंड कलर कहलाता है और जो पीछे में है ये बैकग्राउंड कलर कहलाता है। तो अभी बैकग्राउंड में जो भी कलर है वही सेम कलर वो इसे डिलीट करेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये इसे इरेज करता जा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप देख सकते हैं ये टेबल को बिल्कुल भी इरेज नहीं कर रहा है क्योंकि ये सेम कलर का नहीं है। तो यहाँ पर हमें सेम एग्जैक्ट एक कलर बताना होता है कि हम किसे इरेज करना चाहते हैं और वो उसे ही इरेज करेगा। अब ये जिस भी सिचुएशन में ज़रूरी होगा वहाँ पर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ये जो बीच वाला सैम्पल वंस वाला है आप उसे ही इस्तेमाल करेंगे तो आपका अच्छे से काम हो जाएगा। तो ये था फोटोशॉप में बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब जाने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूं एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।